जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि क्लैमाइडिया क्या होता है और ये किसको होता है, होने का कारण और लक्षण क्या होता है। देखिए बाबू, ये जो क्लैमाइडिया बीमारी होता है ना, ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लैमाइडिया का समस्या किसको होता है, तो महिला को होता है। लेकिन होता कब है, देखिए तो असुरक्षित सेक्स करने से ये बीमारी हो जाता है। अब उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए यानी मेल और फीमेल क्या करते हैं, तो शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो भी क्या होते हैं, अपोजिट जेंडर, यानी अलग अलग जेंडर होता है। इसलिए देखिएगा महिला का जेंडर क्या होता है, तो फीमेल लिखते हैं, पुरुष क्या लिखता है, तो मेल लिखता है। तो क्या होता है, अब देखिएगा अब आईडी बनाएगा मोबाइल में, तो उसमें आता है जेंडर चूज करने के लिए। तो देखिए जो महिला होती है वो फीमेल लगाती है, जो पुरुष होता है वो मेल को लगाता है। देखिए संबंध जब भी बनाया जाएगा तो अपोजिट जेंडर के लोग क्या करते हैं, तो संबंध बनाते हैं। अब उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। अब ध्यान से देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं, तो पेनिक्स से बोलते हैं। अब पेनिक्स कहाँ होता है, देखिए ये पुरुष के पास होता है। किसके पास होता है, तो पुरुष के पास। अब देखिए हाई होता है फीमेल जननांग, लेकिन देखिए आंतरिक क्या होता है, इस तरह से होता है। अब देखिए हाइजन गोल का है, इसमें क्या होता है भैया, तो अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा बनता है। और इसका नाम होता है ओवरी। क्या होता है, ओवरी होता है। और इसको हम बोलते हैं तो ओवरी बोलते हैं। कितना होता है, तो 2 ठोकरा ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या बनता है, अंडा बनता है। देखिए अंडा तो बनेगा, लेकिन अब अंडा बन के क्या करेगा, उससे मिलने वाला कौन है, तो देखिए अब देखिए जो है ना भैया, इसे हम पुरुष का क्या बोलते हैं, तो पेनिक्स से बोलते हैं। अब देखिए हाइजन गोल का है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस बोलते हैं। अब टेस्टिस में क्या बनता है, तो शुक्राणु बनता है। क्या बनता है, तो शुक्राणु बनता है। देखिए जब तक शुक्राणु और अंडा एक साथ नहीं मिलेंगे ना, तब तक जनन नहीं हो सकता है। इसलिए देखिएगा ना, जो पुरुष होता है ये क्या करता है, अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है। अब वेजाइना किसके पास होता है, तो महिला के पास। समझिए देखिए हर जितना जगह इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। अब देखिए पुरुष क्या करता है, इस पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है ना, देखिए यहाँ से क्या होता है, इस स्पर्म निकलता है। अब देखिए ये जो स्पर्म निकलता है ना, तो एक नली में जाता है। उस नली का नाम है, देखिए इसे बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से स्पर्म जाता है और ओवरी में अंडा बनता है। तो अंडा और स्पर्म एक साथ मिलते हैं। देखिए इस तरह से क्या होता है, टेढ़ टेढ़ स्पर्म होता है और ये हो गया अंडा। अभी दोनों जैसे एक साथ मिलते हैं ना, तब जाके क्या होता है, तो एक बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए हर जो स्पर्मो है, इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, देखिए तो देखिए 46 होता है। तो कौन कौन होता है, एक्स और वाई पाया जाता है। लेकिन देखिए जो महिला के ओवरी में अंडा बनता है, देखिए महिला के अंदर कितना होता है, तो 46 होता है। कौन कौन, तो खाली एक्स होता है। देखिए अगर एक्स और एक्स मिलता है तब लड़की पैदा होती है, लेकिन जब एक्स और वाई मिलता है तो लड़का पैदा होता है। अब देखिएगा समाज में क्या होता है ना, कौन मान लीजिए महिला, अगर उसके पास 2-3 ठो लड़की नहीं हो जाएगी ना, तो लोग क्या करते हैं, उसी को गाली देते हैं, उसी को ताना मारते हैं, तरीके एकदम लड़की पैदा होती है, इसको हम छोड़ देंगे। अब एक बात बताइए भैया, लड़का पैदा करने का गुण किसके अंदर होता है, तो पुरुष के अंदर होता है। कहाँ होता है, तो पुरुष के अंदर। वाई अभी ससुरा लड़का का गलती है कि नहीं जा रहा है, अब उसमें भी लड़का का गलती नहीं है, ये प्राकृतिक का देन होता है। अब देखिए इसमें से कोई नहीं कह सकता है कि कौन जाएगा, लेकिन अगर वाई और एक्स मिल जाते हैं तब तो लड़का बन जाता है। लेकिन अगर वाई नहीं मिल पाता है, एक्स मिलता है, तो लड़की बन जाती है। तो लोग किसको भैया गाली देते हैं, उसी औरत को देते हैं कि बार बार क्या करिए, लड़की पैदा करिए। अब देखिए लड़का पैदा करने का गुण महिला के अंदर हुईबा नहीं करता है। अब जो लड़का पैदा करने का गुण महिला के अंदर नहीं है, वो भैया कैसे पैदा कर सकती है, वो लड़का को नहीं पैदा कर सकती है। जब तक पुरुष का वाई नहीं मिलेगा तब तक लड़का पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, महिला को ही ताना मारते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये गुण किसके अंदर है, तो पुरुष के अंदर है। समझ में गया, इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बहुत हमारे भी यहाँ लोग होते हैं, देखते हैं लड़की पैदा हो रही है तो बहुत नाराज हो जाते हैं, लड़का पैदा हो जाता है तो खुश हो जाते हैं। तो लड़का पैदा करने का गुण केवल पुरुष के अंदर होता है। समझ में गया। और वो सब कैसे होता है, देखिए यहाँ से पेनिस से ये शुक्राणु करता है और ओवरी से अंडा, यही दोनों मिलते हैं, तभी यूट्रस में क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। समझ में गया। अभी निर्माण कैसे होगा, तो जब तक सेक्स नहीं किया जाएगा तब तक क्या होता है, बच्चे का निर्माण नहीं होता। लेकिन उसी दौरान ससुरा क्या होता है, एक क्लैमाइडिया नाम का रोग हो जाता है। तो कैसे होता है, देखिए सेक्स से फैलता है। अब देखिए आखिर फैलता है, लेकिन कौन फैलाता है, देखिए क्लैमाइडिया
ट्राइकोमोटिस क्या होता है, ये एक जीवाणु होता है और इसी जीवाणु के अंदर क्या होता है भैया, सब कला होता है। यही जीवाणु ससुरा क्या करता है, तो इस बीमारी को फैला देता है। लेकिन कब फैलाता है, तो जब सेक्स किया जाता है तब। लेकिन एक बात बताइए, लोग तो संबंध बनाते हैं, अब ऐसा थोड़ी ना है कि सबको हो जाएगा, कि इसको होगा तो जो असुरक्षित सेक्स करेगा। देखिए किसी व्यक्ति के साथ ये असुरक्षित संबंध बनाने से फैलता है। अब मेल और फीमेल है, ये लोग क्या करते हैं, असुरक्षित सेक्स करते हैं। असुरक्षित सेक्स का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए अब किसी महिला को महीने में क्या होता है, तो पीरियड आता है। अब जैसे पीरियड आता है ना, तो देखिए होता क्या है, देखिए है भैया योनि, क्या होता है, योनि होता है। अब योनि के माध्यम से क्या होता है, देखिए इस तरह से ब्लड बाहर आता है, क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। अब देखिएगा आपका हाथ कहीं थोड़ा सा कट जाएगा ना, अगर कहीं खून गिर जाएगा तो माछी ससुरी एकदम आके खनन भनन करती है, वहाँ पे क्या होते हैं, चिमटा लग जाता है, चिमटी लग जाती है, यानी क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ मौजूद हो जाते हैं। तो एक बात बताइए, एक बूंद खून गिरता है तो बहुत सारा बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो देखिए जब महिला के पीरियड का समय आता है ना, तो क्या होता है, देखिए योनि के माध्यम से क्या होता है, तो ब्लड आता है। अब ब्लड आता है, अगर उसी दौरान कोनो पुरुष क्या करता है, अगर असुरक्षित सेक्स कर लेता है, संबंध बना लेता है, तो बैक्टीरिया ससुरा क्या करता है, जाके चढ़ जाता है। अब जैसे जाके चढ़ जाता है, महिला के अंदर जाता है, तब क्या होता है, तो क्लैमाइडिया नाम का क्या होता है, फीमेल को ये बीमारी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसको होता है, ये महिला को होता है। और कब होता है, तो असुरक्षित सेक्स करने से। समझ आ गया। अब हम ये समझते हैं जो क्लैमाइडिया होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्लैमाइडिया एजेंट, दूसरा होता है क्लैमाइडियल एजेंट होता है। अब देखिए जो क्लैमाइडिया होता है ये कैसे होता है, तो संपर्क से फैलता है। संपर्क का मतलब क्या होता है भैया, तो दूर दूर से फोन पे बात करने से नहीं। संपर्क का मतलब ये होता है जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी क्या होता है, दोनों लोग संपर्क में आते हैं, तब जाके असुरक्षित सेक्स है, तब क्या होता है, समस्या हो जाता है। समझ में गया। दूसरा होता है क्लैमाइडियल एजेंट। ये क्या होता है, देखिए श्वसन मार्ग के द्वारा फैल जाता है। जैसे समझिए टीबी हो गया, CITC हो गया, निमोनिया हो गया। अब देखिए अब मान लीजिए कोनो आदमी को टीबी भैया, टीबी को छोड़िए, ससुरा नया नया कोरोना आया था। अब देखिए जब कोरोना किसी को हो जाता ना, तो लोग क्या करते, अरे भैया 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। लोग क्या करते हैं, मास्क पहन के जाएंगे, उसका सांस हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ससुरा इतना लोग क्या करते हैं, तो बराव करते हैं। बराव काहे करते हैं, यानी अगर उस सांस लेगा उसके अंदर अगर कोरोना है, और वो कोरोना वायरस अगर हमारे अंदर चला जाएगा तो हमको भी हो जाएगा। क्या होता है, ये क्या होता है, श्वसन के माध्यम से फैलता है। तो टीबी भी देखिएगा तो सांस के माध्यम से फैलता है। अगर किसी को टीबी फैल है, अब खोखेगा, आपको बड़ी खोखा था, तंचेनी बेचारे को समझा दे। अब रोज जाइएगा ना, तो देखिए जब खांसेगा तो जो बैक्टीरिया होता है बाहर आता है। अगर आप उसके संपर्क में जाते हैं तो बैक्टीरिया आपके अंदर जाएगा और आपको भी क्या करता है, तो बीमारी फैला देता है। तो देखिए जो क्लैमाइडियल होता है इस श्वसन के माध्यम से फैलता है, लेकिन जो क्लैमाइडिया होता है इस संपर्क से फैलता है। इस तरह आपको समझ में गया क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है। लेकिन फैलने का कई कारण, देखिए योनि संपर्क से फैलता है। यानी देखिए योनि संपर्क का मतलब क्या है, तो आपको पता है भैया ये जो वैजानिज्म योनि बोलते हैं, तो योनि का काम क्या होता है, तो देखिए इस संबंध बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए जब ये पुरुष का पेनिस और महिला की वेजाइना आपस में घर्षण करेंगे, संपर्क बनाएंगे, अगर उस दौरान महिला को पीरियड में समस्या है भैया, तो ब्लड आएगा। अब ब्लड आएगा, ससुरा बैक्टीरिया क्या करेगा, सूंघ के पहुँचने लगा। उस दौरान अब संबंध बनाते हैं तो क्या हो सकता है, ये बीमारी हो सकता है। देखिए यानी योनि के माध्यम से फैल जाता है। देखिए मुख मैथुन के माध्यम से। देखिए मुख मैथुन का मतलब क्या होता है, जो फीमेल स्पर्म को अपने मुख में लेती है तो उसके माध्यम से फैल जाता है। देखिए अनल सेक्स। अब अनल सेक्स क्या होता है, तो थोड़ा समझते हैं। देखिए हाई क्या हुआ, इसे बोलते हैं बड़ी आंत। क्या होता है, बड़ी आंत होता है। देखिए बड़ी आंत का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो रेक्टम मलाशय बोलते हैं। और उसके नीचे क्या होता है, देखिए इसे हम गुदानी अनल बोलते हैं। क्या होता है, अनल बोलते हैं। अब देखिए अगर अनल के माध्यम से यानी गुदा के माध्यम से अगर सेक्स किया जा रहा है, तो देखिए ये जो बैक्टीरिया होता है ससुराना यहाँ पे क्या होता है, मौजूद रहेगा। और संबंध बनाते समय और सुरक्षित संबंध बनाते हैं तो क्या होता है, फैल जाएगा। और जब फैल जाएगा तो सब जगह क्या होता है, ये अपने संक्रमण को फैला देता है। और जब फैला देता है तो क्या हो जाता है, ये समस्या हो जाता है। समझ में आ गया। अगला देखिएगा, ये गर्भावस्था में बच्चे को हो सकता है। अब गर्भावस्था में कैसे होगा, तो जैसे मान लीजिए कोई भी महिला है, यहाँ समझिए
मान लीजिए पहला महीना बेचारा बच्चा रुक गया, अभी क्या करती है तो सेक्स करती है, अभी सेक्स करती रहेगी और क्या होता है असुरक्षित सेक्स करती है, लेकिन ये सेक्स करती रहेगी, पता चलेगा 8 महीना 9 महीना हो गया और ये ससुरा क्लैमाइडिया नाम का जीवाणु उसके अंदर है। अब जैसे 9 महीना पूरा होगा, अब देखिए बच्चा इसका होगा भैया बाहर आएगा, अब जैसे बाहर आएगा तो पहले से बीमारी महिला के अंदर है, अब जब पहले से अब जैसे बच्चा आएगा उसके दौरान क्या होता है भैया इस बच्चे को भी क्या हो सकता है ये समस्या हो सकता है। समझ गया, यानी अगर किसी महिला को पहले से समस्या है तो उसके घर में अगर बच्चा है तो उसको भी हो सकता है। अब देखिएगा इस समय डायबिटीज़ का मरीज को देखिएगा, अगर किसी महिला को पहले से उसका बच्चा पैदा हो रहा तो उसको भी क्या हो जाता है तो शुगर हो जाता है। देखिए तो पहले से अगर किसी महिला के अंदर क्लैमाइडिया है उसके घर में बच्चा है तो बच्चों को भी क्या हो सकता है ये बीमारी हो सकता है। समझ में गया, इतना आपको समझ में गया कि क्लैमाइडिया किसको होता है तो सबसे ज़्यादा ये फीमेल को होता है और 2 कारण से होता है, एक क्लैमाइडिया होता है, एक क्लैमाइडियल होता है और देखिए असुरक्षित सेक्स से होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं कि लक्षण क्या होता है। चलिए अब समझते हैं अगर क्लैमाइडिया हो जाता है तो लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर महिला में कौन कौन सा लक्षण होता है। देखिए वेजाइना से सफ़ेद भूरे रंग का स्राव होता है और मूत्र में मवा जाता है। देखिए वेजाइना से सफ़ेद और क्या होता है भूरे रंग का स्राव। अब देखिए हैया भैया योनि को हम क्या बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। तो वेजाइना के माध्यम से क्या होता है तो सफ़ेद और भूरे रंग का स्राव आता है और देखिए मूत्र में क्या होता है मवाज, यानी क्या होता है सफ़ेद सफ़ेद गाढ़ा गाढ़ा, यूरिन के समय क्या होता है मवाज आता है। अब देखिए पेशाब में दर्द, यानी पेशाब करते समय क्या होता है भैया तो दर्द महसूस होता है और दर्दनाक संभोग। देखिए जैसे महिला और पुरुष संबंध बनाएंगे ना तो देखिए जो फीमेल रहती है उसको क्या होता है बहुत ही दर्दनाक क्या होता है संभोग के समय महसूस होता है। देखिए वेजाइना के आसपास खुजली, अब देखिए है जो वेजाइना इसके आसपास क्या होता है तो खुजली महसूस होता है, यानी सब क्या होता है लक्षण होता है। यानी वेजाइना से सफ़ेद भूरे रंग का स्राव आता है, मूत्र में मवाद आता है, पेशाब के समय बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा और देखिए जैसे संबंध बनाएगी तो बहुत ज़्यादा उसे दर्द होगा और वेजाइना के आसपास क्या होता है तो खुजली होता है। समझ में गया, तो ये हो गया महिला में। अब पुरुष में क्या होता है पहला लक्षण देखिए पेशाब में जलन। अब देखिए जैसे पेशाब करने के लिए जाएगा तो लगेगा ससुरा 440 वोल्ट लगेगा और जब पेशाब करेगा तो बहुत क्या होता है जलन महसूस होता है। देखिए लिंग में पीले रंग का स्राव, देखिए यहाँ पे क्या होगा भैया लिंग, अब लिंग पे क्या होता है तो पीले रंग का स्राव दिखाई देने लगता है। देखिए पेट में दर्द, यानी पेट में क्या होता है दर्द होने लगता है। अंडकोश में दर्द, अंडकोश क्या है देखिए इसी टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं तो अंडकोश बोलते हैं। तो अंडकोश में क्या होता है दर्द होने लगता है और संभोग के समय दर्द। देखिए जैसे ही पेनिस वेजाइना के अंदर विड्रॉल करता है ना तो देखिए दोनों को दर्द होगा, यानी देखिए महिला को भी दर्द होगा और पुरुष को क्या होता है संभोग करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये सब क्या होते हैं ये लक्षण होते हैं, किसके लक्षण होते हैं तो क्लैमाइडिया के। समझ में आएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लैमाइडिया क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कब ये होता है। तो कब होता है तो असुरक्षित सेक्स बनाने से होता है। समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।